हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैट्रिक्स में मैंने इससे पहले वाले वीडियो पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस किया हुआ था, वो एक बेसिक वीडियो थी जिसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हमने कुछ मैट्रिक्स लिया हुआ है जिनमें हमें क्या करना है कि इन मैट्रिक्स से रैंक फाइंड करनी है। और इसमें जो है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। ये एक मैट्रिक्स है और हमें क्या करनी है कि इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं रो कितने हैं, तो रो है 1 2 3 4 रो है हमारे पास, और कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम है। तो ये 4/5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ओके, तो इसकी रैंक हम फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले कि 4 ऑर्डर का माइनर ले लेते हैं। ओके, 4 ऑर्डर से बेटर है कि आप 3 ऑर्डर का एक माइनर ले लीजिए। ओके, नाउ टेकिंग ऑर्डर ऑफ माइनर 4। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ। ओके, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, M3 लिख देता हूँ। राइट, मैंने क्या किया कि 3 ऑर्डर का मैंने एक माइनर ले लिया। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑर्डर का माइनर आप कैसे चूज करेंगे? आप चाहे तो ये ले सकते हैं, राइट, यहाँ से यहाँ तक। ओके, या फिर आप ये ले सकते हैं। ओके, आपके पास बहुत ही तरीका है। ओके, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी आप 3 ऑर्डर का ये माइनर उठा सकते हैं। ओके, बहुत सारे 3 ऑर्डर के माइनर बनेंगे, तो कोई मैं एक उठा ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं पहला वाला ले लेता हूँ 3 4 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा 5 6 7। ओके, ऐसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन में कर देता हूँ रो पर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 5, ये जो रो 3rd रो है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ R3 माइनस R1 में यहाँ पे कर लेता हूँ, एंड R2 माइनस R1 में कर लेता हूँ। राइट, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 5। ओके, और यहाँ पे ये घट जाएगा तो आ गया आपको 1, और ये घट गया तो आ गया आपका 1, और ये घट गया तो आ गया आपका 1। ओके, नो, इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जब घटेगा तो 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 2। राइट, अगेन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नो, मैं यहाँ पे फिर से क्या कर रहा हूँ कि R3 में से R1 को मैं घटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये तो 1 1 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका 1 1 1। तो ऐसा आने का मतलब ये हुआ कि आपने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे। जैसा कि यहाँ पे क्या है कि 2 रो यहाँ पे R2 और R3, ये दोनों रो क्या है, आइडेंटिकल है। राइट, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। राइट, तो जब ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 3rd ऑर्डर का माइनर हमारे पास क्या आया, 0 आया। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 नहीं हो सकती। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप चाहते तो 4th ऑर्डर का भी माइनर ले सकते थे। ओके, लेकिन अगर आप 4 ऑर्डर का माइनर लेंगे तो वह भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे 3 ऑर्डर का माइनर हमें 0 मिल रहा तो 4 ऑर्डर का माइनर हमें 0 मिल रहा होगा। राइट, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 4 भी नहीं हो सकती थी। राइट, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 ऑर्डर का माइनर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था। अब इसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं 2nd ऑर्डर का मैं माइनर लूँगा। ओके, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। 2nd ऑर्डर का मैं माइनर कोई भी मैं ले सकता हूँ। राइट, इसको मैं M2 से बोल रहा हूँ। ओके, नो, 2nd ऑर्डर का जो माइनर है मेरे पास, इसको मैं मार्कर बड़ा समस्या है, इसको मैं
M2 बोल रहा हूँ, जो सेकेंड ऑर्डर का मैं माइनर ले रहा हूँ, तो इसको भी मैं कोई भी उठा सकता हूँ, राइट। ये मैं ले लेता हूँ, आप चाहे तो यह भी ले सकते थे, ओके। कोई भी, आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ओके। आप चाहे तो ये दोनों बीच का आप ये भी उठा सकते थे, कोई भी आप उठा सकते थे। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, 3 4 4 5। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मैं इधर अच्छा ऊपर मैं ज़्यादा नहीं लिख दिया ना, ज़्यादा ऊपर, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 12, और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, -4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेकेंड ऑर्डर का माइनर है वो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, राइट। इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे पहला वाला वीडियो जाके देख लीजिए, ओके। इससे पहले का वीडियो नंबर 9 मैट्रिक्स की, उसमें मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है कि इसमें कितने रो हैं, 4 रो और 4 कॉलम है, तो 4x4 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 4th ऑर्डर का ही मैं माइनर ले लेता हूँ, ओके। तो इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ M4, राइट, M4, यानी मैं 4 ऑर्डर का मैं माइनर ले रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 0 1 0 A C B D B D, और ये क्या आ जाएगा 0 1 0 1, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑर्डर का जो माइनर लिया हुआ इसमें, कि आप देख सकते हैं कि ये रो R1 और R3 और यहाँ पे आइडेंटिकल है, राइट। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि R2 एंड R4 ये भी क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब दो रो और दो रो किसी भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी, राइट, 2 रो या 2 कॉलम। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आप बोल सकते हैं नाउ 2 रो, यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, राइट, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, राइट। सो ये जो 4th ऑर्डर का माइनर हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, 0। यानी इससे ये पता चला कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 4 नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात। अब हम क्या करेंगे कि 3rd ऑर्डर का हम माइनर लेंगे, ओके। तो जो 3rd ऑर्डर का माइनर होगा, थोड़ा सा मैं इंक फिल कर लूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर अब मैं 3rd ऑर्डर का माइनर लूँगा, राइट। और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, M4 M3, राइट, इसे मैं M3 लिख रहा हूँ। तो 3 ऑर्डर का माइनर आप कोई भी उठा सकते हैं इसमें से, राइट। 3 ऑर्डर का माइनर मतलब क्या कि 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स मुझे लेना है, राइट, उसका मतलब डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ये उठा ले रहा हूँ, राइट। सो 1 0 1 A C A B D B, ओके। तो जब मैंने ये 3 ऑर्डर का माइनर लिया तो इसमें भी आप एक देख सकते हैं कि ये R1 है और ये R3 है, ओके। R1 और R3 दोनों रो क्या है, आइडेंटिकल है, राइट। तो यहाँ पर फिर से आप ये बोल सकते हैं सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ओके।
तो जब ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ऑर्डर का जो माइनर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 भी नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात? इस मैट्रिक्स की रैंक अब 3 नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब सेकेंड ऑर्डर का माइनर लेंगे। ओके, नो, सेकेंड ऑर्डर का माइनर मीन्स आप कोई भी उठा लीजिए, मन करे आप इसको ले लीजिए, मन करे आप इसको ले लीजिए, राइट, मन करे आप इसको ले लीजिए। ओके, बहुत सारा होगा सेकेंड ऑर्डर का माइनर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैं ले लेता हूँ 1 0 A और ये C। तो मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये C हो जाएगा ना ओनली, ये तो 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर का माइनर है वो 0 नहीं आ रहा। सेकेंड ऑर्डर का माइनर हमारे पास कितना आया है, C आया है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास 2 आएगी। क्लियर हुई बात? आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल से ये क्वेश्चन थे। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे जो है कि रैंक जो होगी वो थोड़ी अलग अलग तरीके से आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ओके, तो यहाँ पे ये 3/3 का ये एक मैट्रिक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि थर्ड ऑर्डर का मैं माइनर ही ले लेता हूँ, और इस चीज़ को मैं कुछ ऐसे, चलिए ऐसे ही मैं रहने देता हूँ, राइट। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1b + c bc, 1c + a ca, और क्या हो गया 1a + b ab, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि C2 में से C1 को मैं घटा ले रहा हूँ और C3 में से C1 को मैं घटा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आ क्या जाएगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। ये जब उधर घटेगा, सॉरी पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इस फर्स्ट कॉलम को मैं लिख ले रहा हूँ। जब ये घटेगा तो यह आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या होगा C + a में से जब ये घटेगा, ओके, C + a - b - c, सो C से C कैंसिल, यानी a - b आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप करेंगे तो C कॉमन हो जाएगा और क्या आ जाएगा a - b। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, और जब ये घटेगा a + b - c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a - c आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ab - bc, तो b कॉमन होगा तो a - c आ जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि a - b यहाँ भी है, a - b यहाँ भी है, a - c, तो मैं कॉमन कर लेता हूँ। ओके, a - b और a - c को, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट वगैरह पढ़ा होगा तो यार ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। ओके, ये bc, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया आपका c 0, ये हो गया आपका 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b। ओके, 1 को लेकर के मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ये कैंसिल, इसका मैं इधर गुणा करूँगा तो b हो जाएगा, इसका मैं गुणा करूँगा c हो जाएगा, यानी b - c आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड ऑर्डर का माइनर, राइट। देखिए मैंने ऐसे लिख रखा है ना, डिटर्मिनेंट a, इसको आप m3 बोल दीजिए, नो डाउट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे देखिए क्या है कि ABC के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके, ABC मैंने यहाँ पे लिख तो रखा है कि ABC रियल नंबर, लेकिन ये रियल नंबर में ये कैसे नंबर हैं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट केस लेके चलेंगे। इस स्थिति में हम यहाँ पे डिफरेंट केस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ केस नंबर 1, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर मैं लेता हूँ केस नंबर 1, राइट, केस 1। और केस 1 ऐसा है कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि a बराबर इफ़
इफ़ ए बराबर बी बराबर सी, यदि ए बी सी सब बराबर हो, पहला केस ए बी सी सब बराबर हो, तो ए बी सी अगर सब बराबर हो रहे हैं तो इन जनरल आप ये बोल सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स होगा एक्चुअली ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, तो जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, राइट। थर्ड ऑर्डर का माइनर हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स की रैंक थर्ड नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। ओके, तो थोड़ा सा मैं और इसको अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूँ, व्हेन ए बी सी, व्हेन ए बराबर बी बराबर सी, राइट। तो होगा क्या कि इस मैट्रिक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी सी बराबर है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए, राइट, यानी यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो क्या आ जाएगा 1/2a, और यहाँ भी ए और ये ए का स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2a ए का स्क्वायर, 1/2a ए का स्क्वायर, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड ऑर्डर का माइनर हमारे पास ये 0 मिल जाएगा। और जरा सेकंड ऑर्डर के माइनर की बात करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर का अगर आप माइनर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2a - 2a 0, यानी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का माइनर हमारे पास 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3 आर 0, 2 और 3 ऑर्डर का माइनर हमारे पास 0 आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे केस में ये लिख चल रहा हूँ ए बी सी तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो ये जो मैट्रिक्स होगा आप देख सकते हैं वो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो तीनों बराबर होने का मतलब कि यहाँ भी आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं या फिर यहीं से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो जब 3 ऑर्डर का माइनर 0 आ रहा है, सेकंड ऑर्डर का माइनर लेते हैं, तो सेकंड ऑर्डर के माइनर में ये दोनों, ये इस तरह के आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ये सेकंड ऑर्डर का माइनर ले सकते हैं। तो जब ये 2a इधर होगा 2a इधर होगा, तो 2a - 2a बराबर 0, सेकंड ऑर्डर का भी माइनर 0 आ रहा है, राइट। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का माइनर लें तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ ही जाएगा। आप देख सकते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 1 = 1 आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का माइनर। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर का माइनर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। सिंस फर्स्ट ऑर्डर का माइनर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 1 होगी। ओके, ये थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, हाँ क्लियर हो रही बात, फर्स्ट ऑर्डर का माइनर। ओके, देखिए फर्स्ट ऑर्डर का माइनर अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं कोई भी, ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर का माइनर कुछ ना कुछ तो आता ही आता है। ओके, तो मैट्रिक्स की जो रैंक होगी उस केस में 1 होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद मैं लेता हूँ केस 2, मैं साइड का क्लीन कर देता हूँ। इसके बाद मैं ले रहा हूँ केस 2। ओके, केस 2, इस केस में क्या है कि मैं ये मान लेता हूँ कि इफ़ a बराबर b इज नॉट इक्वल टू सी, ए और b केवल बराबर है, b सी बराबर नहीं है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि a बराबर c बट नॉट इक्वल टू b, यानी a और c बराबर है लेकिन b किसी के भी बराबर नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि a बराबर b बराबर मैं c ले लेता हूँ बट नॉट इक्वल टू a ले लेता हूँ, राइट। तो इन तीनों ही केस के लिए एक ही बात होगी। ओके, तो मैं केवल ये वाला चीज़ लेके चल रहा हूँ। तो इस केस में इस मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा आपका 1, और ये तो उसी तरीके से रहेगा क्योंकि ए और बी बराबर है। सो यहाँ पे यहाँ पे बी की जगह पे आप ए पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका a + c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा AC, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप उसी तरीके से रहने दीजिए, राइट, CA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1a + b, क्योंकि a और b दोनों बराबर हैं तो आप a यहाँ भी पुट करेंगे, राइट, a यहाँ भी पुट करेंगे। समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। a आप यहाँ भी पुट कर, मतलब a यहाँ तो 2a हो जाएगा, राइट, यहाँ हो गया आपका 2a, और यहाँ पर जब आप पुट करेंगे a तो a²। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, राइट, क्या पता चल रहा है कि 2 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। जब 2 कॉलम आइडेंटिकल है
तो हमारे पास जो होगा थर्ड ऑर्डर का माइनर क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ये हमारे पास क्या आ गया, 0, क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए ना। समझ में आया ना कैसे, क्योंकि बी की जगह मैंने सीधा ए पुट कर दिया, बी इक्वल टू ए है, राइट। यहाँ पे तो थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की माइनर की। तो सेकेंड ऑर्डर का अगर मैं माइनर लेता हूँ तो देखिए ध्यान से क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का माइनर कोई भी मैं उठा सकता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से हमें कुछ आइडिया भी मिलेगा, राइट। तो सेकेंड ऑर्डर का माइनर मेरे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1c प्लस ए 1 क्या आ जाएगा 2a, ये इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a माइनस इधर होगा c माइनस ए, इट मीन्स दैट दिस इज a माइनस सी। तो ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, माइनर था वो हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। किस केस में, तो इस केस में, मतलब इस केस में भी जांच करेंगे वही बात, इस केस में, इस केस में ही, राइट। तीनों के लिए एक ही बात होगी, जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वो 2 होगी। ओके चलिए, अच्छा एक केस और बनता है, मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं, ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं। तो जब ए बी सी ये तीनों डिफरेंट हैं तो भाई थर्ड ऑर्डर का जो माइनर होगा कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, राइट। ये तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के भी आप समझ सकते हैं। ओके, केस नंबर थर्ड, केस 3। ओके, केस 3 ये है कि A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स तो 0 आएगा ही नहीं। मेरा मतलब थर्ड ऑर्डर का माइनर, सॉरी, थर्ड ऑर्डर का जो माइनर है वो 0 आएगा ही नहीं। ओके, थर्ड ऑर्डर का माइनर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो 0 आएगा ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की रैंक इस केस में 3 आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग केस में जो है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो अलग अलग तरीके से आ रही है। ओके, अब इसी तरीके से जो है कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो है कि इसमें भी कुछ इसी तरीके के केस बनेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि ये भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मैं थर्ड ऑर्डर का पहले माइनर ले लेता हूँ। थर्ड ऑर्डर का माइनर मतलब इसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल लेता हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ए का क्यू, 1 बी का क्यू, 1 सी का क्यू। ओके, तो यहाँ के कॉलम ऑपरेशन कर लेता हूँ। नो, C2 माइनस मैं C1 कर लेता हूँ और C2 C3 माइनस। ओके, तो यहाँ पर भी मैं कॉलम ऑपरेशन ले लेता हूँ। ओके, नो, C2 में से मैं C2 माइनस C1 मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि C3 माइनस C1 मैंने कर लिया। ओके, तो देखिए हमारे पास ये किस तरीके से हो जाएगा। नो, ये हो जाएगा आपका 1 ए का क्यू, ये हो जाएगा 0 बी माइनस ए बी का क्यू माइनस ए का क्यू, 0 सी माइनस ए सी का क्यू माइनस ए का क्यू। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 को लेके एक्सपेंड कर देता हूँ। तो 1 को लेके अगर मैं एक्सपेंड करूँगा, विस्तार करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, इसका मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। तो ये मेरे पास, चलिए 1 रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका b माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा c का क्यू माइनस ए का क्यू, फिर माइनस क्या हो जाएगा ये c माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b का क्यू माइनस ए का क्यू। थोड़ा सा और हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्या आ गया आपका b माइनस ए, राइट। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि c का क्यू माइनस ए का क्यू, फार्मूला होगा ना c माइनस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस c माइनस ए, और यहाँ पे क्या होगा b माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
ए का स्क्वायर। समझ में आ रहा मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ? इतना तो आ ही रहा होगा समझ में। ये वाला मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू का, राइट। ये फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, राइट। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए दोनों में कॉमन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉमन कर लेता हूँ b माइनस ए सी माइनस ए, और तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए का स्क्वायर। तो जो कट हो रहा है उसको आप कट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया b माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ रख के हम एक फार्मूला बना लेते हैं c माइनस बी सी प्लस बी, और ए सी माइनस ए बी है तो इन दोनों को एक साथ रख के मैं एक कॉमन करके जो है यहाँ पर भी मैं एक फार्मूला बना लेता हूँ c माइनस ए, राइट। ए मैंने कॉमन कर लिया तो c माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? c माइनस बी कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि b माइनस ए सी माइनस ए और क्या हो गया c माइनस बी, अब ब्रैकेट में क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, या हम ये कहें कि 3 ऑर्डर का माइनर, कुछ ऐसे आ रहा है आप समझ लीजिए। बट यहाँ पे क्या है कि ए बी सी के बारे में मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि ये नंबर कौन से होंगे। तो इन दिस केस हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं केस नंबर 1 ले लेता हूँ, राइट। केस नंबर 1। अब इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि a बराबर b बराबर c, राइट। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि थर्ड ऑर्डर का माइनर 0, तो थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 बोलने का मतलब क्या होगा कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती। ओके, तो फिर सेकेंड ऑर्डर का माइनर लेंगे। तो इसके लिए सेकेंड ऑर्डर का माइनर होगा क्या? तो इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ, राइट। जो होगा मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ। इस केस में जो मैट्रिक्स बनेगा उसको मैं लिख लेता हूँ, राइट। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ ऐसा बनेगा जब a बराबर b बराबर c होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 a का क्यू, राइट। 1 a का क्यू 1 a का क्यू, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो थर्ड ऑर्डर का माइनर, राइट। इस केस में क्या होगा कि थर्ड ऑर्डर का माइनर हमारे पास 0 होगा, राइट। अगर हम सेकेंड ऑर्डर के माइनर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर का माइनर आप कोई भी अगर लेंगे तो a में से इधर गया e इधर गया, मतलब a माइनस ए यानी 0। तो सेकेंड ऑर्डर का माइनर भी हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। सेकेंड ऑर्डर का माइनर हमारे पास 0 आ रहा है। तो जब फर्स्ट थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 सेकेंड ऑर्डर का माइनर 0, इसका मतलब कि यहाँ पे रैंक 3 नहीं हो सकती, फिर रैंक 2 भी नहीं होगी। यानी कि अब फर्स्ट ऑर्डर का माइनर अगर हम लेंगे तो कोई एक एलिमेंट क्या होगा, मतलब आप समझ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का माइनर मीन्स कि एक ही रो एक ही कॉलम वाला एलिमेंट, मतलब कि यही मैं ले लेता हूँ, राइट। तो इसका माइनर की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ न कुछ आएगा ना, कुछ न कुछ आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर का जो माइनर होगा वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो कितनी आएगी, मैट्रिक्स की रैंक 1 होगी। ओके, मैट्रिक्स की रैंक यानी इस केस में जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वो 1 होगी, राइट। चलिए फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अगला केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। ओके, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, सेकेंड केस में ले लेता हूँ। सेकेंड केस कुछ ऐसा होगा, केस 2। मैं मान लेता हूँ कि a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c, राइट। या मैं यह भी कह सकता हूँ जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताया था कि a बराबर c बट नॉट इक्वल टू b, या मैं बोल सकता हूँ कि b बराबर c बट नॉट इक्वल टू a, राइट। तो इन तीनों के लिए रैंक की बात एक ही होगी, तीनों के लिए एक ही रैंक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर a बराबर c, मान लो आपकी a बराबर c मैं यहाँ पे लेता हूँ, राइट।
ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा, यहाँ पे देखिए, जब ए बराबर बी होगा तो ये हो गया 1 ए का क्यू और बी बराबर मैं ए पुट कर देता हूँ, मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, राइट। सो 1 ए बी ए का क्यू, आई थिंक ये तो डिफरेंट होगा, 1 सी का क्यू, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, दो कॉलम आइडेंटिकल हैं। तो जब दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस मैट्रिक्स का मतलब ये थर्ड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट होगी इसकी, ये कितनी आएगी, 0 आएगी। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। ओके, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती, राइट। इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं होगी। ओके, चलिए फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर का जो है कि माइनर लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर का अगर हम माइनर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पता चलेगा कि मैं इसको ले लेता हूँ, राइट, क्योंकि अगर आप इसको लेंगे ना तो फिर 0 मिलेगा, राइट। कोई एक ऐसा पता कर लीजिए जहाँ पे 0 न मिल रहा हो। ओके, सेकंड ऑर्डर का माइनर। तो वैसे तो लेने के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, बट कुछ केस में ये थोड़ा सा जो है कि सही नहीं आता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप ये लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का माइनर, तो ए में से ए गया 0, राइट। यहाँ पे भी अगर आप लेंगे तो 0, क्योंकि ये दो कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए हैं। ये दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो इनको छोड़ करके हम बात करेंगे। ओके, मतलब कि किसी एक कॉलम को छोड़ करके, जैसे कि इसको अगर हम देखें या इसको देखें। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर का जो है कि अगर मैं माइनर लेता हूँ M2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 AC, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा तो C माइनस A, तो कुछ ये तो जो है कि 0 के तो इक्वल है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, वो 2 होगी, राइट। मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास 2 आ गई। ओके, चलिए अब इसके बाद मैं बात करता हूँ केस नंबर थर्ड, और यहाँ पे ABC है ना, A+B+C है, तो हो सकता है एक और केस बने। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, मैं केस 3 की बात कर लेता हूँ। केस 3, अब देखिए क्या है, मैं मान लेता हूँ कि A जो है कि B के बराबर नहीं है, C के बराबर नहीं है। तो देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि ABC तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर A+B+C के वैल्यू में मतलब इनका जो ये सम होगा A+B+C, इनके बारे में अभी मुझे फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है अभी। अब खुद देखिए, जैसे मान लीजिए कि A बराबर हमने ले लिया -2, B बराबर हमने ले लिया -3 और C बराबर हमने ले लिया 5, तो यहाँ पे क्या होगा, ABC तीनों डिफरेंट तो है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि तीनों डिफरेंट हैं तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी? ये भी आप नहीं बोल सकते। कैसे? क्योंकि जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिएगा ना, वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो थर्ड ऑर्डर का जो ये माइनर होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रखेंगे 0, चेक कर लीजिए 0 आ जाएगा। ओके, तो यानी कहने का मतलब कि इस केस में जो है कि मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा अलग तरीके से केस लेंगे। हम मान लेते हैं कि ABC ये तीनों बराबर नहीं हैं, बट एक और बात मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि A+B+C जो है कि ये 0 है, राइट। A+B+C इज नॉट इक्वल टू 0, मैं ये ले लेता हूँ। ओके, A+B+C इज नॉट इक्वल टू 0। ABC तीनों बराबर नहीं है, लेकिन A+B+C की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, राइट। या मैं 0 के बराबर कर लेता हूँ। तो अगर मैं 0 के बराबर कर लेता हूँ तो इस केस में आप खुद देखिए, ये तीनों डिफरेंट तो हैं, लेकिन इनका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केस में जो हमारा थर्ड ऑर्डर का जो माइनर होगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 मिलने का मतलब कि मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑर्डर की माइनर की बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर के माइनर की बात करते हैं, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का माइनर आप ये भी ले सकते हैं 1A 1B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B-A। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर का माइनर 0 के इक्वल नहीं, यानी इस केस में मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई,
राइट, 0 मैं लिया हूँ तो ABC तीनों डिफरेंट है बट इनका सम क्या है, 0 है, राइट। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे जैसे कि मैंने अंक लेके बताया था, ओके। अच्छा, एक और केस तब यहाँ बनेगा, एक और केस बनेगा, केस 4। मान लेते हैं कि A बराबर B, सॉरी ABC तीनों आपस में बराबर नहीं है, बट A प्लस B प्लस C 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ऐसे केस में जब ये तीनों डिफरेंट हैं, इनका सम भी डिफरेंट आ रहा है, तो 3 ऑर्डर का जो माइनर है कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, यानी कि ये जो होगा ना वो 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट। तो इस केस में डायरेक्ट हमें पता चल गया इस रैंक जो होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि सब डिफरेंट है ना, सब डिफरेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो ये 2 तरीके का जो क्वेश्चन था, इसमें थोड़े से अलग अलग कंडीशन यहाँ पे बन रहे थे, क्योंकि ABC के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। ओके, तो आई होप कि इन दोनों तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।